नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में सूर्यदेव उगल रहे आग, ऐसी तप रही धरती कि लोगों का जीना हुआ दूभर। अप्रैल के 17 दिनों में शहर का तापमान 12 डिग्री तक चढ़ गया है। 31 मार्च को अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर था, जो सोमवार को 42 पर पहुंच गया है। पारा चढ़ने से पूरा शहर प्रचंड गर्मी की गिरफ्त में है। मौसम विभाग ने मंगलवार से तापमान में एक और डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन तक धनबाद समेत सभी उत्तर पूर्वी जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र रांची के विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि जरूरी काम ना हो तो दिन की 11 से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। खासतौर पर दोपहर 12 से 3 के दौरान ज्यादा खतरा है। इस अवधि में बचाव जरूरी है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। छाता, गमछा या टोपी साथ रखें। धूप से डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। बचाव के लिए पेय का उपयोग करें। कैबिनेट मीटिंग में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नौकरी के लिए परीक्षाओं के आयोजन का रास्ता साफ। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन कैबिनेट के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधी निर्णय को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ था। सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व के उस निर्णय को निरस्त माना जाएगा जिसके अनुसार जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका था और परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ था, उनके परिणाम जारी नहीं होंगे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन होगा। इस फैसले के आलोक में पंचायत सचिवों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए 776 करोड़ रुपए ऋण लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का बदला समय। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है। केजी से 5 तक के बच्चों के लिए सुबह 7 से 11 तक कक्षाएं चलेंगी। वहीं कक्षा 6 से ऊपर वाले विद्यार्थियों की कक्षा 7 से 12 बजे तक चलेंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए धूप में खेलकूद, प्रार्थना सभा और माध्यमिक भोजन का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आज से 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। नॉन बैंकिंग कंपनियों ने जिन्हें ठगा लौटाया जाएगा उनका पैसा कमेटी बनाएगी हेमंत सरकार। गरीबों की गाढ़ी कमाई लेकर चपत हुई नॉन बैंकिंग कंपनियों से वसूले गए पैसों को पीड़ितों को वापस किया जाएगा। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के प्रेसिडेंट जावेद अख्तर के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को पैसा वापसी के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। सरकार ने अदालत को बताया कि 1 सप्ताह में कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद कमेटी के द्वारा उन्हें चिन्हित कर पैसा वापस किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर कंपनी चपत हो गई। उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अब शीघ्र ही उनका पैसा मिल जाएगा। झारखंड में जारी है बिजली की कटौती। बत्ती गुल तो नींद भी गुल। राज्य के इन शहरों में जारी है लोड शेडिंग। बढ़ती गर्मी के बाद राज्य भर में लोड शेडिंग जारी रही। सोमवार को राज्य के कई शहरों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही। रांची, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और संताल परगना प्रमंडल में लोड शेडिंग के साथ ही बिजली आपूर्ति की गई। राज्य में सोमवार के दिन 2600 मेगावाट बिजली की मांग थी। इतनी बिजली की आपूर्ति लोड शेडिंग के साथ की जा सकती है। GBVNL को TVNL से 309 मेगावाट, CPP से 7 मेगावाट, इनलैंड पावर से 52 मेगावाट और सेंट्रल पूल व पावर एक्सचेंज से 1238 मेगावाट बिजली ली। डीवीसी कमांड एरिया के बाहर कुल 1647 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि डीवीसी कमांड एरिया में 700 मेगावाट की आपूर्ति की जा रही थी। राज्य भर में 238 मेगावाट की कमी थी, जिसे लोड शेडिंग से पूरा करने की कोशिश की गई। पीएम आवास पूरा नहीं करने पर 400 लाभुकों को नोटिस। महूडाडा प्रखंड में वर्ष 2020-21 के तहत वैसे लाभुक जिन्होंने अग्रिम राशि लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा नहीं किया है, उन्हें प्रखंड प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग ने बताया कि प्रखंड के 400 वैसे प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं जिन्होंने अभी तक अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है और वह 2 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी लाभुक निर्माण कार्य पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें आवास योजना से वंचित कर दिया जाएगा और राशि की रिकवरी की जाएगी। मोहराबादी रांची में 28 अप्रैल से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। मोहराबादी मैदान में 28 अप्रैल से 8 मई तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगेगा। इसका आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और GS मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में किया जाने वाला है। लोग दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक फेयर का आनंद ले सकते हैं। एंट्री फी के तौर पर 20 रुपए लगेगा। ट्रेड फेयर की तैयारियों पर चर्चा के लिए मंगलवार को चैम्बर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अंतिम बार इस फेयर का आयोजन किया गया था। कोविड महामारी के कारण 3 वर्षों तक इस फेयर का आयोजन संभव नहीं हो सका। इस बार वृहद स्तर पर ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य के सभी जिलों के व्यापारियों व उद्यमियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। फेयर में स्टॉल लगाने और स्पॉन्सरशिप के इच्छुक व्यापारी व उद्यमी ट्रेड फेयर कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। चैंबर सदस्यों को स्टॉल लगाने में आकर्षक छूट दी जाएगी। झारखंड के इन 3 जिलों में माइनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक, हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। पलामू, गढ़वा, लातेहार में अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे अवैध माइनिंग की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों के सुनने के उपरांत तत्काल पलामू, गढ़वा, लातेहार के सभी वैध और अवैध माइनिंग पर तत्काल 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि फैक्स के माध्यम से तीनों जिला के डीसी को सूचित करे। राज्य सरकार को इस बीच अपना जवाब पेश करने को कहा है। पूर्व में 14 मार्च को अदालत ने राज्य सरकार को उक्त जिले में हो रहे अवैध माइनिंग के लिए कमेटी गठित कर जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के उस आदेश के आलोक में सरकार ने 31 मार्च को एक कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि मामले में जांच चल रही है, समय दिया जाए जांच रिपोर्ट पेश की। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, कई गिरफ्तार। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। बैरिकेडिंग किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र प्रेमचंद चौक के पास बैठ गए और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ छात्रों ने अलग अलग रास्तों से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने का प्रयास किया, जिनमें कईयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बलपूर्वक हमें रोकने का प्रयास कर रही है। इस दौरान परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर बैरिकेडिंग खोल जाने का आगे मौका दिया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से कई मार्गों में जाम लग गया। कड्रू ब्रिज पूरा जाम हो गया। जाम में स्कूली बच्चे भी फंस गए। झारखंड के करीब 80 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, जाने क्या है मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदगांव प्रखंड के वनग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वनग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला तो करीब 80 वनग्राम के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वनाधिकारी समिति के अनुमंडल सदस्य मानी हंस मुंडा के नेतृत्व में बदगांव प्रखंड के वनग्रामों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन सहित पदाधिकारियों का मांग पत्र सौंपा। इन अधिकारियों में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल, मानव आयोग, वन प्रमंडल पदाधिकारी, एसडीओ, वन मंत्री, सीओ, बीडीओ समेत अन्य को शामिल किया था। मौके पर वनाधिकार समिति के अनुमंडल सदस्य मानी हंस मुंडा ने कहा कि वे वनग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।